तो श्री राम जी की वानर सेना ने राम सेतु बांध दिया और सारे योद्धा सेतु पर चल पड़े और इस प्रकार सेतु बांध दिया गया। श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करी अपने हाथों से और कहा, जो मुझको भजेगा और शिव को नहीं भजेगा वो मूर्ख के समान है, उसे लाभ नहीं मिलेगा, उसे मेरी भक्ति नहीं मिलेगी। और जो शिव को भजेगा, मुझे नहीं भजेगा, तो भी उसे शिव भक्ति नहीं मिलेगी। तो इतना घनिष्ठ और परस्पर संबंध है शिव जी और राम जी के बीच कि जो राम को पाना चाहते हैं उन्हें शिव जी की भक्ति करनी है और जो शिव जी को पाना चाहते हैं वो राम जी की भक्ति करती है। इस प्रकार आपको शिव जी से राम और राम से शिव जी प्राप्त होते हैं। आइए, और आप लोग जब पाठ सुनते हैं तो सीताराम का पाठ करेंगे। सीताराम 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 सीताराम, सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई, देखन कहूँ प्रभु करुणा गंगा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंद के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे कि समुद्र कहाँ तक फैला हुआ है। करुणा कंद मतलब करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। जलचर मतलब जल में चरने वाले, जल में रहने वाले। तो जल में रहने वाले जीव जंतु सब बाहर निकल के आ गए, जल के ऊपर आ गए। सीताराम सीताराम सीताराम, मकर नक्र नाना झस ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला, ऐसे एक तिन्हई जय खाई, एकन के डरते पिडराई। कि बहुत तरह के मगरमच्छ, घड़ियाल, मछलियां और सर्प उस समुद्र में हैं जो ऊपर निकल के आ गए। किस लिए? रघुनाथ जी के दर्शन के लिए, जिनके 100 योजन से बड़े विशाल शरीर थे और कुछ ऐसे जंतु भी थे जो उनको भी खा जाएं, 100 योजन के जंतुओं को। तो बड़े विचित्र और भयानक जंतु थे। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे कि जो बड़े बड़े जंतु हैं वो भी डर जाते हैं। इतने खतरनाक जंतु उस समुद्र में है, लेकिन सब प्रभु के दर्शन के लिए ऊपर आ गए। प्रभु है बिलो कही टरही नटारे, मन हर्षित सब भय सुखारे, दिन की ओट ना देखी बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। अब वो जो एक से बढ़कर एक खतरनाक जंतु हैं, वे सब आपस में वैर विरोध भूलकर, दुश्मनी भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। हटाने से भी नहीं हटते, सबके मन हर्षित हैं और सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। इतनी सारी मात्रा में वो जलचर जीव जंतु ऊपर आ गए हैं कि जल भी नहीं दिख रहा। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मगन हो गए। उनको आनंद आ रहा है। सामने स्वयं श्री रघुनाथ जी खड़े हैं और समस्त जलचर जीव जंतु रघुनाथ जी के दर्शन देखकर हर्ष में मग्न हो रहे हैं। चल कटकु प्रभु आए सुपाई, को कही सक कपि दल विपुलाई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर सेना चल पड़ी।
वानर सेना की विपुलता, विपुलता मतलब इतनी ज्यादा संख्या में है वानर सेना, इतने असंख्य है, इतनी संख्या में है कि उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। सेतु बंद भई भीर अति, कपिनव पंथ उड़ाही, अपल जल चरनी ऊपर चढ़ी चढ़ी पारही जाही। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। जो सेतु बांधा गया था, बंधा हुआ सेतु है ना, उसे क्या कहते हैं? सेतु बंद। कि सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई। अब इतनी भीड़ हो गई कि कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़कर जाने लगे और दूसरे उन जलचर जीव जंतुओं के ऊपर चढ़ चढ़कर पार जाने लगे। अब जगह नहीं मिली तो क्या करें? कुछ चल के जा रहे हैं तो कुछ उड़ के जा रहे हैं और कुछ जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं उसके ऊपर उछलते हुए जा रहे हैं। अस कौतुक बेलो की दो भाई, बिहस चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाई कपि जूथप भीरा। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहु आय सुदीन्हा। खाहु जाई फल मूल सुहाय, सुनत भालू कपि जहाँ तहाँ धाय। सब तरु पर राम हित लागे, ऋतु अरु ऋतु काल गति त्यागी। खाए मधुर फल बिटप हलावाई, लंका सन मुख शिखर चलावा। जहाँ कहूँ बिरत निशाचर पावाई, गोरी सकल बहु नाच न जावाई। दस ननि काटी नासिका कान, कही प्रभु तुझ सुध ही जब जाना। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि सेतु बंद पर भीड़ हो गई है, कुछ वानर उड़ के जा रहे हैं, कुछ चल के जा रहे हैं और कुछ जीव जंतु के सर से उछलते हुए जा रहे हैं। कौन से जीव जंतु? जो जल में रहने वाले हैं, क्योंकि वो ऊपर चढ़ के आ गए हैं। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर जी सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। श्री राम जी की सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। चाहे ऋतु हो या ना हो, मौसम हो या ना हो, सब वृक्षों पर फल लग गए, क्योंकि उन्हें पता है हमें श्री राम जी की सेवा करनी है। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। इतने ताकतवर वानर हैं कि पर्वतों के शिखर को उठा उठा के लंका की तरफ फेंके जा रहे हैं, खा रहे हैं। वानर तो वानर है ना, खा रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं। घूमते फिरते उन वानरों को और रीछों को, भालुओं को जहां कहीं की राक्षस मिल जाता है, सब उसे घेर कर खूब नाचते हैं, खूब सताते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सूजश कहलवा कर तब उसे जाने देते हैं। क्या करते हैं? कोई राक्षस मिल गया, चारों तरफ से घेर लिया वानर सेना ने और परेशान किया, नाचने लगे, नाक कान काट लिए और सबसे क्या कहलवा रहे हैं?
जय श्री राम, जय श्री राम। और खुद भी नयकारे हुंकारे भरे जा रहे हैं जय श्री राम के, और राक्षस से भी कहलवा रहे हैं जय श्री राम, और राक्षस को सतत आके भगाए जा रहे हैं। जिन कर ना सकान नी पाता, तिन रावण ही कही सब बात। सुनत श्रवण बारिधि बंधान, दस मुख बोले उठा कुलाना। जिन राक्षसों के नाक कान काटे गए, उन्होंने रावण के पास दौड़ लगाई और जाके रावण को समाचार सुनाया। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। अब जैसे ही उसने सुना कि सेतु बांध दिया गया है समुद्र पर, घबरा गया। अब उसके दसों मुंह से आवाज निकल पड़ी। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदी। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया? रावण हैरान हो गया, सचमुच बांध लिया। आइए आगे का सुनते हैं। निज विकलता विचारी बहोरी, बिहसी गयउ ग्रह करि भय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पाथोधि बंधायो। कर गहि पति ही भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिर अंचल रोपा, सुनहु बचन प्रिय परिहरि को। नाथ बायरु की जेताही सो, बुद्धि बल सकिय जीति जाही सो। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, कलु खद्दुत दिन करही जैसा। अति बल मधु कैटभ जहि मारे, महावीर दित्य शुद्ध संघार। जहि बलि बांधी सहस भुज मारा, कोई अब तरे हरन मही बारा। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम सीताराम, सीताराम राम राम। कि रावण अचरज में है, क्या वाकई में सेतु बांध लिया? तो फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ, अंदर से व्याकुल है रावण, अंदर से छटपटा गया है लेकिन ऊपर से हंस रहा है। तो ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण अपने महल को चला गया। और जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं, तो उन्होंने खेल में ही समुद्र को बांधवा दिया है। प्रभु श्री राम ने खेल ही खेल में समुद्र को बांध दिया। प्रभु श्री राम आ गए हैं। देखिए मंदोदरी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी और अपने सतीत्व का बड़ा ध्यान रखती थी, लेकिन मंदोदरी को पता था कि श्री राम जी कौन है, उनका प्रताप क्या है। तो तब वो हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी से बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। अब रावण को फिर से समझाने लगी मंदोदरी कि हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। आप में और श्री रघुनाथ में बहुत अंतर है। आप जुगनू के समान हैं और रघुनाथ जी
सूर्य के समान है, कोई तुलना नहीं है, बल्कि कि जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मार दिए और वारा और नरसिंह रूप में महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप में बलि को बांध लिया और परशुराम रूप से सहस्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं, प्रकट हुए हैं। मंदोदरी को सब पता है और वो ये बात रावण को भी समझा रही हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं, कि उन्हीं के हाथ में काल है और उन्हीं के हाथ में कर्म है, सब जीव भी उन्हीं के हाथ में है, उनसे वैर मत करिए। नाम ही सौंपी जान की, नाई कमल पद मात। सुत कहूँ राज समर्पी बन, जाई भजिया रघुनाथ। मंदोदरी कहती है कि श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनकी जानकी जी को सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन करिए। देखिए क्या बात कहती है मंदोदरी अपने पति से कि अपना राजपाट अपने पुत्र को दे दीजिए और स्वयं जाकर वन में श्री रघुनाथ जी का भजन करिए। नाथ दीन दयाल रघुराय, बाघाऊ सन्मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब कर बीत, तुम सुर असुर चराचर जीत। संत कहीं असी नीति दसान, चौथे पन जाही नृप खान। आसु भजनु कीजिए तह भरता, जो करता पालक संहरता। सोई रघुवीर प्रणत अनुराग, भजहु नाथ ममता सब त्याग। मुनिवर जतन करहि जेहि लागी, भूप राजु तजि होहि विरागी। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु करन तोहि पर दाया। जौं प्रिय मानहु मोर सिखावन, सुजस होई तिहु पुर अति पावन। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। मंदोदरी अपने पति रावण को समझाती हैं, कहती हैं हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख जाने पर यानी कि शरण में आने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया है, अब किसको जीतना चाहते हैं आप? हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथापन बोलते हैं बुढ़ापे को। लड़कपन, जवानी, ये सब होते हैं ना फेज, तो चौथा फेज जो होता है चौथापन, उसे कहते हैं बुढ़ापा। अगर मैं आपको बताऊं क्या होता है, बचपन, जवानी, अधेड़ावस्था और वृद्धावस्था। तो पहला बालकपन, दूसरा जवानी, तीसरा अधेड़ावस्था, चौथी वृद्धावस्था। तो
बुढ़ापे में राजा को वन चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन करिए, आप उनका भजन गाइए, जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं, उनका भजन करिए आप। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कहि नयन नीर भरी, गहि पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई आही बात। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। भैया, ये जो राम कथा है धर्म कथा है, हमारे सनातन की कथा है, हमारे राघव जी की कथा है। जितना पुण्य मुझे कहने से नहीं मिलता, उससे ज़्यादा पुण्य इस कथा को सुनने वाले को मिलता है, और उससे भी ज़्यादा पुण्य इस कथा का प्रचार करने वाले को मिलता है। अर्थात मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा पुण्य पा रहा हूँ, लेकिन जो कथा को सुनने वाला है वो बड़ा पुण्य पाता है, और जो कथा को शेयर करता है, प्रचार करता है, वो सबसे बड़ा पुण्य पाता है। तो भैया, बड़भागी बनने के लिए, परम पुण्य भागी बनने के लिए इस कथा को शेयर करिए, इस कथा का प्रचार करिए, जल्द से जल्दी इस कथा को शेयर कर दीजिए। कि ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन करिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। मंदोदरी किसके लिए कह रही है? अपने सुहाग को बचाने के लिए। अपने पति से निवेदन कर रही है, हे नाथ, प्रभु का भजन करिए। तब रावण में सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई, सुनुत प्रिया वृथा भयमान, जग जोधा को मोहि समान। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा कि समझाया तो उसे जाता है जो समझना चाहता हो। इतनी बात मंदोदरी ने समझाई, लेकिन रावण को अपने अहंकार के वश कोई बात समझ नहीं आई, तो वो अपने बारे में ही अपनी बड़ाई करने लगा रावण कि हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? कौन है मेरे समान? मेरे समान कोई योद्धा नहीं है। वरुण कुबेर पवन जम काला, मुझ बल जिते सकल दिग्पाला, देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोर। नाना विधि ते ही कहे सि बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई, मंदोदरी हृदय अस जान, काल बस उपजा अभिमान। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। अभिमानी और अहंकारी रावण क्या कहता है कि वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सब दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं,
फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? मंदोदरी ने उसे बहुत प्रकार से समझाकर कहा कि तू रावण ने उसकी एक भी बात ना सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश में होने से मेरे पति को अभिमान हो गया है। क्या कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है। तो वही मंदोदरी को लग रहा है कि मेरे पति को अब अहंकार हो गया, अभिमान हो गया है, ये सब काल के वश में है, काल का वश चल रहा है यहाँ पे।